नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना ऑटोमेटेड कप पैटर्न का स्कैनर बना सकते हैं चार्टिंग पे। चार्टिंग ने काफी अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है जहां हम अपने मन के मुताबिक जिस पैटर्न पर हम काम करते हैं उस तरह के पैटर्न पर हम अपना स्कैनर बना सकते हैं। तो कप पैटर्न, जैसा कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग यूज करते हैं कप पैटर्न को। कप पैटर्न का यूज क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, और कैसे हम इसका स्कैनर बना सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तो मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। देखिए ये मैं लेके आ गया आपको कंप्यूटर स्क्रीन में। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि कप पैटर्न का यूज क्या होता है, कप पैटर्न का क्या फायदा होता है, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कप पैटर्न बनने के बाद। तो कप पैटर्न बनता कैसे है, देखो कप पैटर्न बनता है इस तरह से, ऐसे कप पैटर्न बनता है। तो कप पैटर्न बनने के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि अगर ये जो लेवल है इस लेवल को जब पैटर्न क्रॉस करेगा तो उसके बाद हमें जो मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा ऊपर स्टॉक में, तो वो मूवमेंट हमें इतना मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। इतनी जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इतना मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा। अब देखो ये केवल एक एक्सपेक्टेशन रहता है हमारा कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतना मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है इससे कम मूवमेंट रहे, हो सकता है कि थोड़ा ऊपर आने के बाद कप पैटर्न हमारा फेल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इतने मूवमेंट से ज्यादा मूवमेंट भी हमें देखने के लिए मिले। सही है, तो कप पैटर्न का ये एक बेनिफिट रहता है। लेकिन कप पैटर्न बनने के बाद मोस्टली ज्यादातर हमने देखा है काफी चांस रहता है कि स्टॉक में एक मूवमेंट बनता है अप साइड का। सही है, तो ये कप पैटर्न का स्कैनर हम कैसे बना सकते हैं चार्टिंग में, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए कप पैटर्न कैसे काम करता है ये थोड़ा सा मैं और बताऊंगा। देखो जो मैं स्कैनर बनाऊंगा वो थोड़ा से लॉन्ग टाइम पे बनाऊंगा। मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे नहीं बनाऊंगा, मैं डेली के टाइम फ्रेम पे नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे जो कप पैटर्न बनता है इसका मतलब यह है कि वो कप पैटर्न काफी टाइम से तैयार हो रहा है और उसके बाद मूवमेंट, एक बड़ा मूवमेंट हमें आने के लिए, देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उस कप पैटर्न को हम डेली टाइम फ्रेम में भी चेक कर सकते हैं, वीकली में भी चेक कर सकते हैं। सही है, अब मैं आपको लेके चलता हूं कैसे हमने कप पैटर्न काम करता है। देखो ये सपोज ये एक कैंडल है। अच्छा, जो मैं टाइम पीरियड ले रहा हूं वो कितने महीने पहले ले रहा हूं, कितने महीने पुराना ले रहा हूं, ये डिपेंड करता है। आप अपने हिसाब से भी अपना कप पैटर्न का टाइम फ्रेम डिसाइड कर सकते हैं कि आप 1 साल पहले के हिसाब से बना सकते हैं, आप 6 महीने पहले के हिसाब से बना सकते हैं, आप 4 महीने पहले के हिसाब से बना सकते हैं, आप 2 साल के हिसाब से बना सकते हैं, आप 5 साल 10 साल जितने मर्जी उस हिसाब से भी अपना कप पैटर्न का पैटर्न बना सकते हैं। सही है, ऑटोमेटेड अपना जो स्कैनर है वो आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ, जैसे 7-8 महीने, आधा 8 महीने पहले चले जाते हैं या 9 महीने पहले चले जाएंगे, उसके हिसाब से हम बना के देख लेंगे। सही है, तो सपोज ये एक मंथली कैंडल है। ये जो मंथली कैंडल है ये है हमारी 8 मंथ्स पुरानी। सही है, 8 मंथ्स पुरानी ये मंथली एक कैंडल बनी। आप समझिएगा, पूरा समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरह से कप पैटर्न को बनाऊंगा, कैसे हम बनाएंगे कप पैटर्न को, तब आपको समझ में आएगा। ये 8 महीने पुराना एक कैंडल है। फिर उसके बाद एक पैटर्न ये हमें देखने के लिए मिला, फिर एक पैटर्न ये हमें देखने के लिए, ये कैंडल है 7 मंथ्स पुरानी, ये कैंडल है 6 मंथ पुरानी, फिर ये एक कैंडल है ये है 5 मंथ्स पुरानी, फिर ये एक कैंडल है ये है 4 मंथ्स पुरानी। मीन्स हम देख रहे हैं 8वें महीने से मंथली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि जो हमें क्लोजिंग मिल रही है वो लास्ट मंथ से हमें नीचे मिल रही है। मतलब ये जो हाई है 8वें महीने का, 8th मंथ का जो हाई है वो 7 मंथ्स के बराबर हो या फिर हाई होना चाहिए। 7 मंथ्स का हाई 6 के बराबर हो या फिर हाई होना चाहिए। 6 मंथ का जो हाई है वो 5th मंथ के बराबर होना चाहिए या उससे हाई होना चाहिए। 4 मंथ्स का 5 मंथ से हाई होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। इस तरह का पैटर्न हम देख रहे हैं। ये 4 मंथ्स का हो गया। फिर ये 3rd मंथ का कैंडल बन गया हमारा 4th के नीचे। फिर यहां से हम देख रहे हैं एक रिवर्सल। सही है, देखो कप पैटर्न इसी तरह से बनता है ना। ये 2nd मंथ हो गया, ये हमारा 3rd मंथ है, ये 2nd मंथ हो गया। फिर ये हमें इस तरह से मिल रहा है, ये हमारा 1 मंथ एगो का, 1 मंथ एगो पकड़ लेते हैं इसे, 1 मंथ एगो। और ये हमारा मंथली हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा मंथली कैंडल हो। ये 1 मंथ एगो का कैंडल है, ये मंथली कैंडल है, ये 2 मंथ एगो का कैंडल है, ये 3 मंथ एगो का कैंडल है, ये 4 मंथ एगो का कैंडल है, ये 5 मंथ एगो का कैंडल है। तो ये आपको यहाँ पर एक देखने के लिए मिल रहा होगा, एक पैटर्न बन रहा है कप की तरह, ऐसे एक पैटर्न कप की तरह बन रहा है। तो हमने यही स्कैनर बनाना है, हमने जो स्कैनर बनाना है इसी तरह से बनाना है। अब ये स्कैनर बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है ये स्कैनर इस तरह से बने, ऐसा मतलब हमें एक पैटर्न दिख रहा है कि कप बनने के लिए तैयार हो रहा है, ऐसा भी दिख सकता है, हमें ऐसा भी दिख सकता है। मतलब एक कप बनने के लिए तैयार है या कप बन चुका है या फिर काफी अच्छा बनने का मूवमेंट थोड़ा सा हो गया। तो इस तरह का हमें जो सर्च करना होता है ये हमारे स्कैनर में आ जाए। सही है, तो बिल्कुल हम एक्यूरेट भी बना के देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे कप पैटर्न बन रहा है। हम अपने हिसाब से इसके जो
जो हमारी एंट्री होती है, एंट्री बोलेंगे क्या, स्कैनर में जो हम एंट्री करेंगे वो हमें बताएगी कि कहाँ पे हमारा कप पैटर्न किस तरह से मूवमेंट ले रहा है। सही है। तो ये हमारा स्कैनर का हमने एक बेस तैयार करा है कि हमें इस तरह से मंथली बेसिस पे स्कैनर चाहिए। तो अब इस स्कैनर को हम बनाएंगे कैसे, इसे समझिएगा। इस स्कैनर को पहले मैं इसे हटा लेता हूं। हमें जाना पड़ेगा चार्टिंग की साइट में। चार्टिंग की साइट में जब हम जाते हैं तो यहां आप देखिए एक क्रिएट स्कैन का एक ऑप्शन दिया गया है। क्या दिया है? क्रिएट स्कैन। अब हम क्रिएट स्कैन में जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब देखो यहां पर दिया है स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर इन कैश सेगमेंट। आप कैश भी ले सकते हैं, यहाँ पर फ्यूचर भी ले सकते हैं, बैंक निफ्टी ले सकते हैं, ETF ले सकते हैं। जहां पर भी आपको पैटर्न चाहिए कप का वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पर कैश ही रहने देता हूँ, वो कैश ही रहने देते देखेंगे। फिर यहाँ करेंगे, देखिए यहाँ हमने प्लस के साइन में जाना है। प्लस के साइन में हम जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें हाई चाहिए। हाई किसका चाहिए? हाई चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 7 मंथ्स पहले का जो कैंडल, 8 मंथ पहले का जो कैंडल है वो 7 मंथ से हाई जो है 8 मंथ का थोड़ा हाई होना चाहिए। इस तरह का हम लेंगे। हाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी आप हाई ले लीजिए। तो हमने क्या करा, यहाँ भी हाई ले लिया। तो तो हमने क्या करा, हमने लेटेस्ट ले लिया, हाई ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू लेटेस्ट हाई ले लिया। अब हमें लेटेस्ट नहीं चाहिए। लेटेस्ट मतलब क्या होता है कि सेम डे का कैंडल जो रहता है उसे हम लेटेस्ट बोलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, 8 मंथ्स एगो का कैंडल चाहिए। तो यहाँ हम आ जाएंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिए हैं 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ एगो। एन पे जाएंगे, यहाँ हम 8 कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, 8 मंथ्स एगो हाई ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ लेटेस्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था 7 मंथ्स एगो हाई से। 8 मंथ्स एगो का जो हाई है वो 7 मंथ से हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सॉरी वीक नहीं लेंगे, मंथ लेंगे। यहाँ पर हम क्या लेंगे, मंथ लेंगे। एन पे जाएंगे, 7 मंथ्स एगो हाई। अब देखो यहाँ पर हमने क्या एंट्री करी, यहाँ हमने एंट्री करी कि 8 मंथ एगो का जो हाई है, मतलब 8 महीने पहले का जो हाई है वो 7 महीने पहले के हाई से हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। मतलब हाई होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या फिर हाई होना चाहिए। सही है, ये समझ में आया। 8 मंथ एगो का जो हाई है वो 7 मंथ्स के हाई से या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए। ये हमने एंट्री करी। अब हमें ऐसे ही क्या चाहिए, 7 मंथ्स एगो का हाई जो है वो 6 मंथ एगो से हाई होना चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही 6 मंथ का क्या होना चाहिए, 5 मंथ से। ऐसे ही 5 मंथ का क्या होना चाहिए, 4 मंथ से। तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी कर लेंगे। इसकी कॉपी देखो यहाँ से हो जाएगी। यहाँ पर दिया हुआ दिख रहा होगा आपको, इसका साइज में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। देखिए यहाँ पर ब्लू फिल्टर में क्या दिया, डुप्लीकेट फिल्टर। तो देखो ये मैंने इसकी कॉपी कर दी। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे 7 मंथ एगो का हाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मंथ चाहिए। तो 6 मंथ के लिए मैं एन में जाऊंगा, यहाँ पर 6 कर दूंगा, ओके कर दूंगा। ये देखो आ गया। 8 मंथ एगो का हाई 7 से हाई होना चाहिए, 7 मंथ एगो का हाई 6 मंथ से हाई होना चाहिए। ऐसे ही मैं फिर से इसकी कॉपी कर लूंगा। फिर यहाँ पर मेरे को क्या डाल देना है, 6 मंथ एगो का हाई, यहाँ पर 5 मंथ, 5 नहीं है तो एन करेंगे हम, यहाँ पर 5 कर देंगे, ओके कर देंगे। सही है। ऐसे ही मैं और ले लेता हूँ, इसकी कॉपी कर लेते हैं। अब हमें 5 मंथ चाहिए। 5 मंथ एगो का हाई हमें क्या चाहिए, 4 मंथ नहीं है यहाँ पर, तो हम एन में जाएंगे, 4 कर देंगे, ओके कर देंगे। सही। देखो बहुत ईजी है ये बनाना, स्कैनर बनाना काफी ईजी है। तो आप बस ध्यान से समझते रहिए। कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा वहां पर आपके आंसर क्लियर करने। तो 5 मंथ्स एगो का हाई हो गया हमारा 4 मंथ से। तो हमने क्या ले लिया, 8 7 6 5 एक हम और ले लेंगे, 4 मंथ का ले लेते हैं। 4 मंथ एगो का जो हाई है वो 3 मंथ से हाई होना चाहिए। ये भी हमारा हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमारा, आप ऐसे समझो, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझा देता हूँ। हमारा जो चार्ट का पैटर्न आया है वो इस तरह से तो आ गया नहीं। हमारा जो चार्ट का पैटर्न है वो इस तरह से नीचे आ गया, मतलब आधा कप हमने ये जो है, ये हमने आधा कप यहाँ पर बना दिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ऊपर चाहिए। अब हमारे को ये जो कप है, इधर का जो कप है, ये वाला पोर्शन बनाना है। ये पोर्शन हमने, ये जो एंट्री करी है इससे ये पोर्शन बन गया है हमारा, ये वाला पोर्शन हमारा बन गया। अब हमने ये पोर्शन बनाना है। तो ये पोर्शन बनाने के लिए क्या एंट्री करेंगे हम, इसे भी समझ लीजिए। अब हमने क्या करना है, अब हमें क्या चाहिए, अब कैंडल ऊपर के साइड बननी चाहिए। अभी तक कैंडल नीचे डाउन साइड बन रहा था, अब हमें ऊपर की तरफ बननी चाहिए। देखिए मैं दोबारा से समझा देता हूँ। अभी जो हमने ये बनाया है, ये पैटर्न जो बना है वो इस तरह से बन गया। ये पैटर्न हमारा बन के तैयार हो गया। अब हमें ऐसा पैटर्न चाहिए, इस तरह का पैटर्न चाहिए। तो ये बनाने के लिए हमने क्या करनी है, रिवर्स एंट्री करनी है। रिवर्स एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पर ये समझिए। देखिए अब हम ले लेंगे
यहाँ पर पहले इसकी कॉपी कर लेते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ हम डालेंगे सेकंड मंथ एगो का जो हाई है वो थर्ड मंथ के हाई से हाई होना चाहिए। सही है, समझे मेरी बात को। देखो यहाँ पर सेकंड मंथ एगो का हाई थर्ड मंथ के हाई से हाई होना चाहिए। अब हमें ये चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड मंथ एगो हाई। सही है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सेकंड मंथ एगो का हाई। देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। अब हमें ऐसा चाहिए कि भाई ये जो है ये हमारा सेकंड मंथ है और ये हमारा थर्ड मंथ है। ये सेकंड मंथ एगो है, ये थर्ड मंथ एगो। इस तरह से चाहिए। अभी तक हम ऐसा ले रहे थे, सही है, अभी तक हम इस तरह से बना रहे थे, अब हमें ऐसा बनाना है तो हम इस तरह से बनाएंगे। सेकंड मंथ एगो का हाई ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड मंथ एगो हाई। सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा वहां पर आंसर आपके क्लियर करने की। तो ये सेकंड मंथ एगो का हाई हो गया। अब हम इसकी कॉपी फिर बना लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, वन मंथ एगो का जो हाई है वो सेकंड मंथ से हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेकंड मंथ एगो के हाई से हाई होना चाहिए। वन मंथ एगो का हाई सेकंड मंथ एगो के हाई होना चाहिए। मतलब दोबारा समझिए, यहाँ पर ये हमारा थर्ड मंथ एगो का हाई है, ये हमारा सेकंड मंथ का हो गया, सॉरी सेकंड मंथ एगो का हो गया। अब ये हमारा आ जाएगा वन मंथ एगो। सही है, ये हमारा वन मंथ एगो। तो वन मंथ एगो की भी हमने एंट्री कर ली यहाँ पर। अब हमें क्या चाहिए, मंथली हाई वन मंथ एगो के हाई से हाई होना चाहिए, मंथली हाई। तो हम यहाँ पर फिर ले लेंगे, इसकी ही हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मंथली हाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन मंथ एगो हाई। है नहीं, है सिंपल है नहीं है बनाना। इसे बनाना कितना सिंपल है, कितना इजी तरीका है। तो ये हमने बना लिया, वन मंथ एगो हाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन मंथ एगो हाई। तो हमारा जो कप का पैटर्न है वो हमारा कुछ इस तरह से कप का पैटर्न बन गया। हमारा कप का पैटर्न, ये जो हमने पैटर्न बनाया है ये हमारा इस तरह से बन गया। आधा हमने यहाँ तक बनाया, ये जो है ये पोर्शन जो है हमने ये एंट्री से बन गया हमारी, और इन एंट्री से हमारा ये पोर्शन बन के तैयार। सही है। अब हमें ये भी चाहिए, देखो ये मंथली कैंडल है, ये बात ध्यान रखना, ये जो है मंथली कैंडल। पहले मैं आपको इसे स्कैन करके एक बार बता देता हूँ कि हमारे फिल्टर में कौन कौन से स्टॉक आ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताऊंगा। सही है। अब ये स्कैन मैंने करा, स्कैन करके देखो ये स्टॉक्स हमारे फिल्टर में आए। इन स्टॉक्स में कप का पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, कप का पैटर्न। अब आप यहाँ से चार्ट जाके चेक कर सकते हैं कि कप का पैटर्न, जैसे जीनस पेपर है कि जीनस पेपर में कप का पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा मंथली पे। ये मैं आपको चार्ट में ले जाके बता देता हूँ। देखो ये चार्ट है, मैं इसे मंथली कर लेता हूँ पहले, थोड़ा मंथली में आपको समझ में आएगा और वीकली में भी समझ में आ जाएगा। हमने मंथली बनाया है क्योंकि हमें बहुत सारी एंट्री नहीं करनी थी। वीकली बनाएंगे तो बहुत सारी एंट्री करनी पड़ेगी। मंथली बना के हमारा काम वीकली में भी हो जाता है, डेली में भी हो जाता है। अब मेरे को यहाँ पर क्या देखना है, जीनस पेपर। आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, कप जैसा पैटर्न। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो वीकली लगा के देखो, वीकली लगाओगे तो ये देखो दिख रहा है कप का पैटर्न। आपको यहाँ पर कप का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। ये इस तरह से हमारा कप का पैटर्न बन रहा है, तो हमें वीकली पे भी दिख रहा है। इसे मैं डेली पे करूंगा तो डेली पे भी हमें दिखेगा, ये पैटर्न हमें डेली पे भी दिखेगा। मंथली में बनाने का ये फायदा है कि ये पैटर्न को आप डेली पे भी देख सकते हो और किस पे देख सकते हो, वीकली पे भी देख सकते हो। तो हम मंथली में बनाने का फायदा रहता है। आप अगर स्कैनर बनाएंगे तो मंथली पे ही बनाइएगा, वीकली पे डेली पे बना के कुछ फायदा नहीं है। ये हमें एक कप की तरह पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है जीनस। तो ये स्कैनर बनाना काफी इजी है, ये मैंने बना दिया। अब हमें देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, उसे भी ध्यान रखो। अब ये स्कैनर हमें क्या बता रहा है, देखो यहाँ पर ब्रुक्स लैबोरेटरी है, पीवीआर आइनॉक्स है, रोल्टा है। मैं एक चार्ट और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। चलो रोल्टा देख लेते हैं। ये अच्छा सर्किट मारते हुए चल रहा है इसलिए इसे छोड़ दो। पीवीआर देख लो, ये आ गया। अब ये देखो पीवीआर में भी हमें देखने के लिए मिल रहा है एक कप टाइप का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है सामने। आपने अगर एक दो दिन पहले वीडियो देखा होगा कप पैटर्न का, नहीं सॉरी वीडियो नहीं, मैंने एक स्कैनर का जो स्क्रीनशॉट था वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला था, तो वहां भी पीवीआर आया था इस जगह पर। और उसके बाद से आप देखो पीवीआर का मूवमेंट कप पैटर्न बनने के बाद, ये देखो ये हमें दिख रहा है कप पैटर्न बनते हुए पीवीआर में। सही है। तो ये बनाना काफी इजी है। अब हमने इसमें अगर एक एंट्री और करते हैं, देखो ये क्या है, ये हमें काफी स्टॉक फिल्टर करके दे रहा है। ये कैश सेगमेंट के हमें स्टॉक फिल्टर करके इसने दे दिए। हमें चाहिए फ्यूचर सेगमेंट के कि भाई फ्यूचर में कहाँ कहाँ हमारे को कप पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ हमने जाना है कैश सेगमेंट में, यहाँ फ्यूचर कर देंगे, इसे हम रन करेंगे तो ये हमें फ्यूचर का स्टॉक, फ्यूचर में कहाँ पीवीआर आइनॉक्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और जी, ये तीन जगह हमें कप पैटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं। ये तीन जगह हमें कप पैटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं। सही है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। अब आप इनके चार्ट चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे मैं क्रॉम्पटन का चार्ट चेक कर लेता हूँ। तो ये क्रॉम्पटन में आ गए हम, ये आ गया हमारा क्रॉम्पटन। अब देखो यहाँ भी आपको एक पैटर्न सा देखने के लिए मिल रहा है। सही है। ये एक पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है कि
कब, देखो बिल्कुल एक्यूरेट कप पैटर्न तो हम स्कैनर पे नहीं बना सकते, लेकिन हमें फिल्टर करके स्टॉक मिल रहे हैं, उसके बाद हम चार्ट चेक करके काम कर सकते। हमें जब फिल्टर करके मिल जा रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे कप पैटर्न बन रहा है, उसके बाद हम चार्ट चेक करके बना सकते। और हम इसमें अगर अपने फिल्टर में देखो, हम अपने स्कैनर में अगर एक और जोड़ लेते हैं, यहाँ पर हम अगर ये जोड़ लेते हैं, मैं इससे ये देखो मैंने इसकी कॉपी करी। अब मुझे लेटेस्ट हाई जो है वीकली हाई से ऊपर चाहिए। लेटेस्ट जो हाई है हमारा, वो हमारा लास्ट वीक की हाई से अप चाहिए। तो हमारे को क्या है, स्टॉक बिल्कुल एकदम हाई पर मिल जाएंगे कि भाई मूवमेंट देने वाले स्टॉक मिल जाएंगे। सही है। यहाँ पर हम करते हैं लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट जो हाई है। अब जो हाई जो हमारा बना है करंट डेली चार्ट का, डेली जो चार्ट है उसका जो हाई बना है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मंथ नहीं, हम वीकली कर लेंगे। 1 वीक एगो हाई। तो यहाँ पर हम स्कैन करेंगे तो हमें फिल्टर करके स्टॉक मिल जाएगा। अब हमें पीवीआर मिल गया, मतलब ये स्टॉक मूवमेंट ले रहा है। तो यहाँ हमें फिल्टर करके फ्यूचर में स्टॉक मिल गया कि हमने क्या करा, लेटेस्ट हाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वीक है वो, एक वीक पहले के हाई से लेटेस्ट हाई, अभी करंट का जो हाई बना है वो एक वीक पहले का जो हाई था उसके हाई ऊपर है। तो ये हमें यहाँ पर पीवीआर, इसने 3 स्टॉक्स में भी से भी हमें पीवीआर सेलेक्ट करके दे दी। और कैश सेगमेंट में देखते हैं, तो यहाँ पर कैश सेगमेंट में चले जाओ, रन करो, देखो यहाँ पर हमें 5 स्टॉक सेलेक्ट करके दे दी। तो हमारा काम और ईजी हो गया। तो जितनी आप इसमें R&D करोगे इसके स्कैनर में, उतना आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या किस तरह से हम काम कर सकते हैं, कैसे स्कैनर बना सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है स्कैनर का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके अपने खुद के जो स्कैनर आप बना रहे हैं उस पर डाल के देखिएगा। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।